दोस्तों हम लोग रिवाइज करेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, यानी कि क्लास टेंथ की बिहार बोर्ड की है ना। बिहार बोर्ड की है जो एग्जाम में आपको 100% तो नहीं, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से 40 क्वेश्चन का रिवीजन यहाँ पे मिलेगा जो आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो चार ऑप्शन में से इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा दृष्टपटल, है ना। यहाँ पे आपको क्या बनता है? दृष्टपटल पर एक अत्यंत संवेदनशील पर्दा है जिस पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखते हैं, सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर हमारी जब आँख है ऐसे, है ना, तो इस आँख के पास से दूरी जो होनी चाहिए देखने के लिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं असमंजन क्षमता। जब ऑटोमेटिक फोकस क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, आंखों की असमंजन क्षमता होगी, जिसमें फोकस दूरी क्या होती है, नेत्र की पक्षामी पेशियां अभिनेत्र लेंस की वक्रता और फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा की जाती है? तब पश्चिमी पेशिया के द्वारा। अभी जो हमने ऊपर में पढ़ी है इसके द्वारा ही असमंजस क्षमता भी होता है। असमंजस असमंजन क्षमता भी इसी के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रण करता है? यानी कि हमारी आंखों के अंदर में अगर कोई प्रकाश जा रही है ना, तो उसको कौन नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुतली। पुतली का काम है कभी छोटा हो जाना कभी बड़ा हो जाना, यानी कितना रोशनी नियंत्रण में जाए वो उसके हिसाब से फैलती है और घटती है। आगे बढ़ते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। यह लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है जो प्राकृतिक लेंस ही होती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के चश्मे का उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस प्रकाश किरण की अपसरित करके प्रतिबिंब को पुनः रेटिना पर क्या करती है? प्रकाशित करती है। आगे दृष्टि दृष्टि में यानी दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि दूरी के लिए उत्तल और नजदीक के लिए अवतल। ज्यादा दूरदृष्टि दोष के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? पक्षामी पेशिया का धीरे धीरे दुर्बल हो जाना। पक्षामी पेशिया क्या हो जाता है? धीरे धीरे दुर्बल हो जाना, इसलिए ना ही दूर के लिए फोकस करती है और ना ही नज़दीक के लिए। तो वैसे में हमको सिलेंडरी प्रकार की एक लेंस की जरूरत पड़ती है, उसका प्रयोग हम करते हैं अपने उस दूरी और निकट को खत्म करने के लिए। ज्यादा दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? द्विफोकलीय लेंस, बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि उसमें दो ही प्रकार के लेंस होते हैं, ऊपर के लिए अलग और नीचे के लिए अलग। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना। इसमें क्या होती है, जब किसी प्रिज्म से हम प्रकाश को गुजारते हैं तो सातों रंगों में बढ़ जाती है। कांच की प्रिज्म से गुजारने पर किस रंग में प्रकाश का झुकाव सबसे अधिक होती है? तो देखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, बै जा नी हा पी, यानी कि अगर यहाँ पे प्रिज्म है, अगर यहाँ से प्रकाश आ रही है तो ये ऐसे झुकेगी, ऐसे झुकेगी, तो यानी कि बैंगनी का रंग क्या हो जाती है? सबसे झुकाव होता है, बैंगनी नीचे होती है। हम नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे लिखते हैं इसको। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश का झुकाव सबसे कम होता है? तो आपको पता है, बैजानिहा पीनाला, यानी लाल हो जाएगा, लाल सबसे ऊपर पाया जाता है ना, इसलिए लाल का झुकाव क्या होगा? कम होगा। आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? जो हम लोग देखते हैं बारिश के टाइम में इंद्रधनुष में सात सात रंग होता है ना, वो बनती है, वो प्रकाश की किस परिघटना पर आधारित है? तो अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट,
आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? आकाश का जो रंग है नीला क्यों दिखती है? तो इसका वजह प्रकाश प्रकीर्णन के कारण छोटे छोटे कण जो होते हैं वो टकराते हैं एक दूसरे पर, ऐसे टकराते हुए नीचे दिखती है, इसलिए आकाश का नीला दिखाई देना हो सकता है। तारे का टिमटिमाते हुए दिखाई देने का कारण क्या है? वायुमंडलीय परावर्तन। वायुमंडलीय क्या होती है? परावर्तन। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होने के बजाय किसी आंतरिक यात्री को कैसे दिखाई देता है? तो देखिए, आंतरिक यात्री को काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर कण नहीं होते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं? कण नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश एक कण से दूसरे कण में टकरा कर नहीं जा पाती है, इसलिए वहाँ पे सब कुछ मुझे काला काला दिखती है अंतरिक्ष में जब हम जाते हैं तब। खतरे का संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? देखिए, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है सबसे पहले, तो उसका प्रकीर्णन, और दूर से भी वो क्या हो जाता है? दिखती है, इसलिए। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ लाल दिखाई देना किस घटना के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जब वो क्षैतिज अक्ष पे होती है ना, तो उस समय जो होती है, जब सूरज की रोशनी जब पृथ्वी पर पड़ती है नीचे, तो उस समय क्या होती है कि अगर एक तरह से पेज देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा जो बैजानी, वो तो लाल ऊपर रहता है ना, बाकी सब नीचे चला जाता है, इसलिए हमें लाल वाला दिखाई देता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा टिंडल प्रभाव। ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, इसमें सब वीवीआई सब एनसीईआरटी से बेस्ट है। मानव नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होती है? 2.3। हमारी जो मानव नेत्र है उसकी गोल जो होती है ना, उसका व्यास अगर देखा जाए तो कितनी होगी? यहाँ से 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र का वह काला छिद्र जो परितरिका के बीच में होती है और प्रकाश को अंदर भेजता है, क्या कहलाता है? पुतली। क्या कहलाता है? पुतली। जो उसमें प्रकाश घुसती है अंदर में, ऐसे ऐसे कभी जरूरत पड़ती है तो छोटा हो जाती है सिकुड़ कर, इस तरह से। परितरिका का मुख्य कार्य क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रण करना। परितरिका का मुख्य काम है पुतली के आकार को क्या करना? नियंत्रण करना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के खाली स्थानों में भरे द्रव्य को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा चाप द्रव। कच्चा द्रव होगा जो हमारे आंखों के अंदर पाया जाता है। जब हम मछली खाते हैं तो उसके अंदर से जाली जाली निकलती है ना, वैसा ही उसी को कच्चा द्रव बोलते हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच बड़े नमकीन पारदर्शी द्रव को क्या बोलते हैं? जलीय द्रव बोलते हैं, जो एक नमक की तरह होती है हमारे आंखों के अंदर। निकट स्थित दोष में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के किस स्थान पर बनती है? तो रेटिना के सामने बनती है, यानी रेटिना के आगे बन जाने की वजह से क्या होती है, हमें वस्तु ठीक से दिखती नहीं है ना, वस्तु हमें ठीक से दिखती नहीं है। दीर्घदृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना के पीछे बनता है। इसमें हो जाएगा दीर्घ यानी कि लंबी दूरी से जो आती है फोकस, वो क्या होती है? वो रेटिना क्या बनती है? पीछे बन जाती है, यानी कि पीछे बनती है। तो उस कंडीशन में हमें दीर्घदृष्टि को दूर करने के लिए हमको अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होती है? सामान्य जो नेत्र होती है वो मान लेते हैं निकटतम जो अगर देखी जाए आँखों की तो 25 सेंटीमीटर होती है, पर सामान्य दूर के लिए क्या होती है? अनंत होती है। जब नेत्र की पक्षावी पेशियाँ शिथिल होती है तो लेंस की आकृति कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लेंस की आकृति पतली हो जाती है।
आगे हम लोग देखते हैं मोतियाबिंद की स्थिति में नेत्र लेंस कैसा हो जाता है। तो मोतियाबिंद में क्या होती है, जो हमारे आँख में जो होती है ना वो गोल वाली, उसमें क्या होती है वो उजला हो जाती है, यानी दूधिया टाइप का दूध जैसा हो जाती है। तो इसमें क्या होती है ना कि हमको कोई भी चीज़ क्लियर रूप से दिखती नहीं है ना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पूर्व यानी पहले ही दिखाई देने लगता है। तो लगभग 2 मिनट, यानी सूर्य के निकलने से पहले अगर देखा जाए तो हमको 2 मिनट पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। प्रकाश के विक्षेपण में प्राप्त रंगों के क्रम को संक्षेप में क्या कहा जाता है। तो बिब्ग्योर बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हिंदी में बोलेंगे बयाजानी है, पिनाला बोलेंगे। और मतलब आप लास्ट में रेड होता है, पिनाला लाल। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के पिंज का उपयोग किया था। तो आइजैक न्यूटन, यानी इसको दोस्तों याद रखना है, आइजैक न्यूटन। न्यूटन तो रहेगा याद, पर उसमें आइजैक वर्ड जोड़ देंगे। ये जो है सबसे पहले प्रिज्म से स्पेक्ट्रम यानी कि सातों रंग को देखने के लिए प्रिज्म से रोशनी को गुजार कर ये चेक किया था उन्होंने। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। वहाँ हवा न होने के कारण प्रकाश का परिक्रमण क्या होता है, नहीं होता है। परिक्रमण नहीं होंगी तो सूर्य से आने वाली जो रोशनी है वो कण से नहीं टकराएगी, और नहीं टकराएगी तो पूरी तरह से, अब हमको चीज़ कब कोई दिखाई देता है, जब वहाँ से टकरा के हमारी आंखों तक पहुँचती है तभी तो दिखाई देता है। तो जब कण ही नहीं रहेगा, कण से टकरा के हमारी आंखों तक नहीं आएगी तो कैसे दिखाई देगी। देश पटल की प्रकाश सुग्राही देश पटल की प्रकाश सुग्राही कोशिका कौन सी है जो रंग की पहचान करती है। तो इसका हो जाएगा शंकु कोशिका। इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों शंकु कोशिका। नेत्र का वह बिंदु जहाँ पर कोई प्रकाश सुग्राही कोशिका नहीं होती है और कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्या कहलाएगा, अंध बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंध बिंदु। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, ऐसा क्यों। क्योंकि प्रकाश का परिक्रमण न्यूनतम हो जाता है। अब देखिए वहाँ पर क्या होती है ना कि एक सीधी अवस्था में आ जाती है, और सीधी अवस्था में आने के बाद में हमारी आँख से जब हम कोई भी चीज़ को देखते हैं और वहाँ से टकरा कर आती है तो प्रकाश का परिक्रमण क्या होता है ना, नहीं हो पाता है, वो दोनों बराबर हो पाता है, इसलिए ऐसा होते हैं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बदलने से इसकी किस भौतिक राशि में परिवर्तन होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी में। अगर मान लेते हैं लेंस की वक्रता त्रिज्या, जैसे कि अगर ये लेंस है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है ना, और यहाँ पे फोकस दूरी है, तो जब हम वक्रता त्रिज्या चेंज करेंगे तो अगर बदलेंगे तो हो सकता है लेंस यहाँ बने तो फोटो यहाँ बने, है ना। यहाँ पे बीच में वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में कभी कभी फोकस नहीं बनेगी, इस तरह से। आँख की वह पारदर्शी भाग जिससे होकर प्रकाश आँख में प्रवेश करता है, क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा स्वच्छ मंडल। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्र को कितने समय के भीतर निकाल लेनी चाहिए। तो इसका आंसर है 4 से 6 घंटा, यानी कि 4 से 6 घंटा के बीच में अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसकी आँख को क्या कर सकते हैं, निकाल के उसको स्टोर करके फिर आगे इस्तेमाल करने के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही।